पहला ही क्वेश्चन हम लोग को दिया है, क्या दिया है? एक्सप्लेन एट्रीब्यूट एंड इट्स टाइप। क्या बोला है कि हम लोग को एक्सप्लेन करना है एट्रीब्यूट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हम लोग को बताना है। ठीक है, ओके। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट हम लोग बोल सकते हैं इन द सेंस ऑफ, जैसे हम लोग का कॉलम्स है, जैसे कॉलम में कोई एज है, ओके। मतलब बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कोई प्रॉपर्टी, ओके। कोई प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? वो है एट्रीब्यूट। मतलब अगर मैं बात करता हूं कि मेरा कोई एंटिटी है, उसमें कोई कॉलम है एज, उसमें कोई कॉलम है आईडी, उसमें कोई कॉलम है लाइक डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? एट्रीब्यूट। तो आप लोग क्या बोलोगे? बेसिक बेसिक डेफिनेशन, एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी या तो एंटिटी सेट। ओके, आप लोग क्या बोलोगे? एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी एंटिटी सेट। इतना क्लियर है क्या? मान लो मेरा कोई एंटिटी है, मान लो मेरा कोई ये टेबल है, ओके। इसके अंदर मान लो मेरे पास मल्टीपल्स कॉलम्स है, यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, ओके, यहाँ पे नंबर है। तो आईडी आप लोग का क्या हो गया? एक एट्रीब्यूट हो गया। एज आप लोग का क्या हो गया? एक एट्रीब्यूट हो गया। समझा क्या? एट्रीब्यूट एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं? ओके, टाइप्स बताना है अभी। ओके, ये था एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप मतलब क्या, हम लोग के पास कुछ गिने चुने एट्रीब्यूट्स के टाइप है। जैसे पहला है सिंपल एट्रीब्यूट, दूसरा है कंपोजिट एट्रीब्यूट, तीसरा है सिंगल एट्रीब्यूट। मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूं। पहला जो है अपना, वो है अपना सिंपल, सिंपल एट्रीब्यूट। जो अपना सेकेंड है वो क्या है? कंपोजिट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। जो अपना थर्ड है वो क्या है? सिंगल, सिंगल एट्रीब्यूट। जो अपना फोर्थ है वो क्या है? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे एट्रीब्यूट एंड उसके टाइप्स के। तो पहला जो अपना है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें हम लोग ना उसको बेसिकली बोल सकते हैं उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। मान लो क्या, कि मान लो ये जो आईडी है, अब आईडी कॉलम में क्या आएगा? 1 2 3 4। तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसको मैं डिवाइड ना कर सकूं, मतलब जो स्प्लिट नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल एट्रीब्यूट। ओके, दूसरा आप लोग क्या बोल सकते हो? जो सेकेंड है कंपोजिट एट्रीब्यूट। ऐसा एट्रीब्यूट जिसको आप लोग क्या कर सकते हो? स्प्लिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप लोग? उसको स्प्लिट कर सकते हो। दैट मीन्स क्या, अगर मान लो यहाँ पे एक कॉलम और है, ओके, एड्रेस, ओके, या फिर मान लो यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ था ना, तो डेट ऑफ बर्थ को आप लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हो? डे, मंथ, ईयर। अगर मैं आप लोग का डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, तो मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ कुछ तो रहेगा, कुछ भी रहेगा मान लो, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डे, मंथ एंड ईयर में हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं। बट आप लोग आईडी को स्प्लिट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। मान लो यहाँ पे एक दूसरा, मान लो एक कॉलम है इंप्लॉय आईडी, ओके। मान लो मेरा इंप्लॉय आईडी है 575, तो मैं इसको स्प्लिट कर पाऊंगा क्या? नहीं। मतलब मैं किसी भी कॉलम से अगर डेटा को क्या कर सकता हूं? स्प्लिट कर पा रहा हूं, तो वो कैसा एट्रीब्यूट होता है? वो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। ओके, एंड जो स्प्लिट नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल एट्रीब्यूट। समझा क्या गाइस? समझा क्या? पास तो हो जाऊंगा ना सर? गाइस आप लोग ये पूरा सेशन बैठो आज का कल का, उसके बाद आप लोग को बाय डिफॉल्ट आप लोग को वो आ जाए कॉन्फिडेंस कि आप लोग पास हो जाओगे। बस मैं जो बता रहा हूं आप लोग वो सुनो, एंड वही चीज आप लोग को एग्जाम में लिख के आना है। जो आप लोग को इजी इजी पॉइंट मिल रहे हैं वो आप लोग नोट डाउन भी कर लो। आप लोग एक नोटबुक एंड पेन लेके बैठो। जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को कुछ भी बुक का नहीं लिखना है, कुछ भी गूगल का नहीं लिखना है, कुछ भी इंटरनेट का नहीं लिखना है। जो मैं बोल रहा हूँ उसी को आप लोग अपने ओन वर्ड्स में बना के लिख दो। समझा क्या? बस आप लोग हर एक क्या कॉन्सेप्ट समझ के लो कि भाई साहब इसका मतलब होता क्या है, उसका एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हो, उसको आप लोग डिफाइन कैसे कर सकते हो। बस आप लोग ये समझो, रटो मत कोई भी चीज। सर क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ नहीं है क्या? इसका तो आंसर का पीडीएफ तो नहीं है, बट मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग उसको एक एक पॉइंट नोट डाउन करते जाओ, ओके। तो आप लोग उसके बारे में आप लोग लिख पाओगे। ओके, देखो स्वराज ने बोल दिया B2B, स्वराज को समझ रहा है, वो फटाक से B2B डाल दिया। ठीक है, हाँ। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, ये कंपोजिट हो गया। सेम अपना सिंगल, सिंगल एंड सिंपल अप्रॉक्स सेम है। सिंगल क्या होगा? सिंगल में भी क्या होता है? मान लो ऐसा कोई एट्रीब्यूट, जैसे जो मान लो कि आईडी अपना क्या हो गया? सिंगल। इसी मान लो एज करके कॉलम है, क्या है? एज करके कॉलम। तो एज भी अपना क्या हो गया? सिंगल एट्रीब्यूट जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। बेसिकली आप लोग बोल सकते हो
कि ऐसा कॉलम या ऐसा एट्रीब्यूट जो सिंगल डिजिट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ओके, ऐसा पीस ऑफ डेटा जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, वो अपना हो गया सिंगल। ठीक है क्या? एंड कंपोजिट मतलब क्या? मिक्सर ऑफ डेटा। जैसे अपना उसमें एड्रेस हो गया, एड्रेस हम लोग का क्या रहता है, हम लोग का क्या रहता है, फ्लैट नंबर रहता है, हम लोग का स्ट्रीट रहता है, हम लोग का पिन कोड रहता है, सिटी रहता है, स्टेट रहता है। तो ये सब देखो, ये सब डेटा कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो इसको आप लोग बोलोगे कंपोजिट। ओके, एंड जो अपना लास्ट कौन बचता है, मल्टी वैल्यू। मतलब ऐसा कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो जिसको हम लोग मल्टीपल्स कॉलम से एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मान लो एग्जांपल में लो फोन नंबर। जैसे किसी स्टूडेंट का अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो मैं उसको कैसे कांटेक्ट कर सकता हूं, या तो फोन नंबर से या तो मोबाइल नंबर से, मतलब या तो टेलीफोन से या तो मोबाइल नंबर से। तो ये गया मल्टी वैल्यू। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब क्या है, एक सिंगल एंटिटी से मल्टीपल वैल्यू एसोसिएट है, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ओके, तो मतलब एक सिंगल यूजर का एक फोन नंबर भी हो सकता है, टेलीफोन नंबर भी हो सकता है। तो आप लोग उसको, अगर उसको रीच करना है तो आप लोग दो वे से रीच कर सकते हो। अगर आप लोग को उसको रीच करना है एम्प्लॉय आईडी से तो हो गया अपना सिंगल, अगर आप लोग को फोन नंबर के थ्रू करना है तो क्या हो गया, मल्टी वैल्यू। तो आप लोग बेसिकली बस चार याद रखो, आप लोग को चार से ज्यादा पूछने वाला है नहीं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या होता है वो आप लोग जान जाओ, बेसिक मतलब प्रॉपर्टी होता है किसी भी एंटिटी का। ओके, सेकेंड चीज क्या बोल सकते हो, उसके जो टाइप्स है, सिंपल है, कंपोजिट है, सिंगल है एंड मल्टी वैल्यू है। सब लोग का एक एक एग्जांपल लिख दो। इसके में एग्जांपल लिख दो आईडी। ओके, एग्जांपल लिख दो आईडी ऑफ एम्प्लॉय। इसके में एग्जांपल लिख दो क्या, एड्रेस, कॉमा करके डेट ऑफ बर्थ लिख दो। ओके, इसके में एग्जांपल लिख दो, सिंगल वाले में एज लिख दो, मल्टी वैल्यू वाले में लिख दो क्या, फोन नंबर और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर। समझा क्या? आप लोग को बस हेडिंग एंड एग्जांपल लिख के आना है बस। क्लियर है? सिंगल एंड सिंपल में कंफ्यूज हो रहा है प्लीज। ओके, देखो सिंपल क्या बोलता है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, ये ऑलमोस्ट सेम है। सिंगल एंड जो सिंपल है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। सिंपल में मींस क्या बोलता है कि हम लोग का जो, बोल सकते हो आप लोग सिंपल को, कि जो प्राइमरी की से एसोसिएट होते हैं उसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं। मतलब अपना जो जितने भी आईडी होते हैं, जितने भी रोल नंबर होते हैं, जो यूनिक वैल्यू होते हैं ना, उसको आप लोग बोल सकते हो सिंपल एट्रीब्यूट। बट टेबल में प्राइमरी की के अलावा भी कोई भी ऐसे कॉलम होते हैं जो सिंगल डेटा रखते हैं, तो वो हो गया मान लो एज। वो क्या हो गया, एज। सेम सैलरी भी क्या हो सकता है, सिंगल सिंगल वैल्यू, सिंगल एट्रीब्यूट। समझा क्या? देखो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, सिंपल सिंपल एट्रीब्यूट। ओके, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख देना क्या, आईडी। ओके, इसका एग्जांपल क्या लिख देना, आईडी कॉलम। ठीक, सेकेंड जो है वो है कंपोजिट। कंपोजिट एट्रीब्यूट का एग्जांपल आप लोग लिख देना क्या, एड्रेस एंड कॉमा एज, सॉरी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। इसको DOB लिख दिया। ठीक है, समझ जाना। जो थर्ड है अपना सिंगल, सिंगल में आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे सिंगल एट्रीब्यूट में क्या लिख सकते हो, सिंगल एट्रीब्यूट में लिख लो आप लोग क्या, एज या फिर सैलरी लिख लो, चलेगा बिंदास। ओके, मल्टी वैल्यू में क्या लिखना है आप लोग को, मल्टी वैल्यू में आप लोग को क्या लिख सकते हो, जो मल्टीपल्स वैल्यू से हम लोग उससे रीच कर पाए। मान लो क्या हो गया, मोबाइल नंबर भी हो गया एंड टेलीफोन नंबर भी हो गया। आप लोग टेलीफोन नंबर की जगह पे क्या लिख सकते हो, इंस्टा आईडी लिख सकते हो, फेसबुक आईडी लिख सकते हो। मतलब ऐसा है जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल वैल्यू मिले मुझे, ताकि मैं उस तक रीच कर पाऊं। समझा क्या? उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। समझा? बेसिकली आप लोग उसका मीनिंग समझो, देन आप लोग उसका एग्जांपल बाय डिफॉल्ट लिख ही लोगे। ठीक है, कल्पना यूजफुल तो है ये वीडियो। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड, देखो आप लोग को ये सेकंड ईयर में मिलने वाला है। अगर आप अभी से प्रिपेयर होगे तो बेस्ट है, थोड़ा बहुत देख के जाओ, थोड़ा बहुत ऊपर से आएगा। बट आप जब सेकंड ईयर में आओगे तो आप लोग को ये सब आप कनेक्ट कर पाओगे। तो यूजफुल तो है, मैं बिंदास बोल रहा हूँ, ये यूजफुल है। वो चाहे पास आउट हो गया सेकंड ईयर और या चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, यूजफुल तो है। आप लोग को कुछ तो सीखने को मिलेगा एंड आपको ये आगे नेक्स्ट ईयर में तो मिलने ही वाला है। ठीक है, ओके।
ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे थे क्या कि आप लोग को उसके मीनिंग में उसका आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग को इसको लिखना कैसे आप लोग को समझ लो। ठीक है, तो आप लोग को हेडिंग डालना है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को आप लोग पहले डिफाइन कर दो, क्या होता है एट्रीब्यूट। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ एनी एंटिटी सेट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। जो मैं बोल रहा हूं आप लोग एज इट इज लिख के चले आओ। प्रॉपर्टी ऑफ एनी एंटिटी सेट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल में दे देना, कोई टेबल है उसमें जितने भी कॉलम्स हैं, एज, नेम, एम्प्लॉय नेम, आईडी, ये सब एट्रीब्यूट है। देन आप लोग को फिर देना है हेडिंग टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। अभी तो आप लोग ने बस एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट का एग्जांपल दिया, अभी आप लोग ने उसको सेग्रीगेट नहीं किया कि कौन कॉलम कौन सा एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब जाएंगे टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट पे। मतलब अब आप लोग को लिस्ट कर देना है चार के चारों, जितने आप लोग को पता है चार लिख दो, कौन कौन सा, सिंपल, सिंगल, कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यू। लिस्ट कर दो, आप लोग को स्मार्ट वर्क करना है, आप लोग को पेज बनना है, तो आप लोग को टाइप सेटिंग डालो, चारों लिस्ट कर दो। देन एक एक को पकड़ो एंड एक एक को एक्सप्लेन करो। समझा क्या? ऐसा नहीं कि टाइप्स लिखा, फर्स्ट डाला, हेडिंग डाला, उधर उसका डेफिनेशन लिख दो, नहीं, चारों लिस्ट करो, उसके बाद फिर फर्स्ट हेडिंग डालो, लिखो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल में आप लोग लिखो डेफिनेशन क्या, कि ऐसा एट्रीब्यूट जो कंटेन करता है सिंगल डिजिट वैल्यू, जिसको हम लोग स्प्लिट ना कर सके। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल वैल्यू। उसका उधर एग्जांपल लिख दो। आईडी को हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते, तो वो यूनिक होता है, उसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते। देन सेकंड हेडिंग डालो कंपोजिट, उसके बारे में लिखो क्या, कंपोजिट मींस क्या होता है, जो ऐसा वैल्यू जिसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेस, एड्रेस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डेटा, मतलब सिटी, स्टेट, पिन कोड, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट, ये सब। दूसरा एग्जांपल उसी में दे दो जिसमें आप लोग को एग्जांपल्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है मैंडेटरी कि आप लोग को एक ही एग्जांपल देना है, आप लोग दो एग्जांपल देखे आओ, सामने वाला और इंप्रेस होगा। देन आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा ना, अगर आप लोग ने टीचर को स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन में इंप्रेस कर लिया या 6 क्वेश्चन में इंप्रेस कर लिया, तो आगे आप पे वो बिलीव करेगा कि भाई साहब ये आगे भी सही लिखा रहेगा। समझा क्या? तो आप लोग को बस पेज भरने हैं एंड आप लोग को कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं गाइस। भले ही आप लोग उसको लास्ट में हाफ पेज ही लिख के लाओ, ये स्टार्टिंग में मत करना कि स्टार्ट में हाफ पेज लिख दूं। आप लोग जब एंडिंग में आ रहे हो, 6 वाले क्वेश्चन पे आ रहे हो, 5 वाले क्वेश्चन पे आ रहे हो, टाइम नहीं है, बट आपके पास 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, तो सबको आधा आधा पेज में लिख के चले आओ, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो वो जान जाएगा कि आप लोग ने एफर्ट डाला हुआ है, आप लोग का मार्क्स कहीं नहीं गया है। इतना क्लियर है सबको?